गली गली वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री नहीं होते। देश के लिए मेडल जीतती हैं, उनके लिए मोदी जी का उनके पास जाने के लिए केवल 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस था, वहां नहीं गए। कर्नाटक की जनता ने जवाब दिया, जय जय श्री राम। आज बजरंगबली के आशीर्वाद से कर्नाटक के अंदर कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस जीतने जा रही है, यही हमारा संदेश है। बजरंग दली वर्सेस बजरंग बली हो गया था वहाँ पर, क्या लगता है जनता के अंदर जो हम हर मजहब को मानने वाले लोग हैं, हम मंदिर में भी जाते हैं, गुरुद्वारों में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं, हम धर्म निरपेक्ष पार्टी के लोग हैं, हम लोगों की बातों को सुनते हैं, हम गरीब जनता की बात को सुनते हैं। यही बजरंगबली ने सिखाया है और यही होना चाहिए, यही जनता की आवाज है और यही आशीर्वाद है। राहुल गांधी एक तरफ राहुल गांधी देखिए, और लोग हैं, उनसे भी बात करूंगी। नारे लग रहे हैं यहाँ पर, जश्न का माहौल है। अभी आपको बता दूं, नतीजे में पूरी तरीके से बहुमत दे दिया, रुझानों में माफ कीजिएगा, लेकिन नतीजा अभी बाकी है। वो असल तस्वीर होगी कि आखिरकार किस तरीके से कांग्रेस का इस बार प्रदर्शन रहने वाला है। लेकिन अभी फिलहाल आप जश्न की तस्वीरें देख सकते हैं और ये तस्वीरें काफी ऐतिहासिक है, क्योंकि जिस तरीके से बजरंग बली वर्सेस बजरंग दल किया गया था, उसके बाद लगा था शायद बाजी आप लोगों के हाथों से निकल गई। देखो, ऐसी कोई बाजी कभी भी नहीं निकली। ये कर्नाटक की जनता को हम दिल से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अगुवाई की अध्यक्षता में यहाँ पे चुनाव लड़ा और भारत जोड़ो यात्रा का असर देखा। भारत की जनता ने, कर्नाटक की जनता भी ये समझ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी का, मोदी शाह जी का ये जो खेल है, ये हर बार आप धर्म का जो पत्ता लेकर मैदान में उतरते हो, ये मुकुटा पहन के अब ये नफरत की दुकान, मोहब्बत की दुकान से सब कुछ जो है चलने वाला है भारत में। सीधा सीधा लगता है जनता ने जो राजनीति करने की कोशिश की गई थी, सीधा प्रधानमंत्री सर्वोच्च जो कह सकते हैं नेतृत्व से कोशिश की गई थी, जनता ने उसको नकार दिया पूरी तरह। देखो, जनता ने नकारा। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम कहना चाहते हैं, गली गली वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री नहीं होते। जो प्रधानमंत्री का जो कार्य है, वो उसका अपनी जिम्मेवारी को समझे। वोट आप गली गली वोट मांग रहे हैं, उसकी गरिमा है उस पर। पार्टी के भी तो बड़े नेता है ना, वो काम भी तो करना पड़ेगा ना। देखो, वो काम भी करना, वो पार्टी किसके लिए होती है? अब जब भी देखो मुश्किल में तो उनका चेहरे का इस्तेमाल, अगर ठीक है आप उनका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप धर्म और भगवान को बीच में क्यों लेके आते हैं? आप उपयोग कीजिए, दुरुपयोग क्यों करते हैं भगवान का? क्या बड़े 3 फैक्टर आपको लगते हैं इस कांग्रेस की जीत का कर्नाटक? देखो, सबसे पहले जो है भारत जोड़ो यात्रा का संदेश जो है, उससे उत्साहित हुआ है कांग्रेस का कार्यकर्ता। देश के लोगों ने मोहर लगाई है उस एकता अखंडता पे। दूसरी एक बड़ा फैक्टर ये रहा है कि माननीय खड़गे साहब जो हैं, उनकी अध्यक्षता के बाद उनकी जो होम स्टेट थी, वो एक जो वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, वहाँ के जो लोग ने, उन्होंने कांग्रेस का ये इस बात के लिए धन्यवाद और सम्मान बढ़ाया है, क्योंकि देश की राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसको अध्यक्ष पद पर बिठाकर कर्नाटक के लोगों का सम्मान बढ़ाया था, तो उन्होंने दिल से धन्यवाद दिया है। और तीसरा जो है, कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति है, उससे भी जो है जो लोग टूट चुके थे भी। ये कब तक ये हर बार ये बात चलेगी? ये 3 बड़े नफरत की राजनीति पे मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी की है, वो कहीं ना कहीं चल गए। ऐसा कार्यकर्ता जो है यहाँ से संदेश दे रहे हैं, और भी लोग उनसे ही बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ यंगस्टर्स भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? केरला से। केरला से आए। तो केरला में इस समय कांग्रेस का प्रदर्शन काफी बेहतर बताया जा रहा है, बोला जा रहा है बहुमत मैंडेट मिला है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, ये तो क्या कांग्रेस डिजर्व दिस विन, so we are glad that Congress has able to make a huge majority. So yeah, we're looking forward to it. And what do you think about Kerala story? How, I mean, the way BJP party tries to catch that movie and then convert the result into their favor. So how do you see that? It's very clear that that's a propaganda movie by the BJP party. So we are all against it, and we Keralites know what is inside Kerala, what happens inside Kerala, despite of all the other propagandas and all the what things are happening. Despite of all the challenges that we are facing, we are strongly sure that Kerala is not a state like that, and we clearly know what is happening in Kerala now. So this is a clear propaganda movie, and it does not have any base for the facts. You are also wearing the hijab, and we saw that the hijab also been the one of the major factor, or the major the issue of the from the BJP. They tries to catch that issue as well, that they tried everything to catch that. So like
they are trying to create a communal rights between, yeah, they're trying to divide people. Like, we are a secular nation, we are a secular country, so they use this weapon, religion as a weapon to divide people, and that's their propaganda, and that's their agenda to win. And we have clearly seen in this election we have won it. So yeah, that's it. What do you think that what are the major factors for the Congress of winning this? Yeah, hard work definitely paid off to this, and Congress deserves this election. And despite of all their propagandas and agendas, like, all those are baseless, and that is what the truth always wins, and it's also preserves. Yeah. Congratulations. So फिलहाल आप देख सकते हैं कांग्रेस के खेमे में क्या कुछ है? आज आप देख सकती हैं कर्नाटक में इनका डबल इंजन फेल हो गया, क्योंकि झूठ बोलने की एक सीमा होती है। अब हमारा हिंदुस्तान पूरी उम्मीद के साथ राहुल गांधी जी को देख रहा है, क्योंकि ये पिछले 9 साल से जुमलेबाजी कर रहे हैं। अब आप देख सकती हैं पिछले 15-20 दिन से कितना बड़ा टेम्परेचर हो रहा है। 48 का टेम्परेचर है जंतर मंतर पर, और वो अपनी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हमारी बहनें हैं, देश के लिए मेडल जीतती हैं। उनके लिए मोदी जी का उनके पास जाने के लिए केवल 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस था, वहां नहीं गए, लेकिन कर्नाटक में वहां से हटे नहीं, वहां पे जुमले 42 यात्राएं की, 42 रोड शो किए कई किलोमीटर के दूर की। तो ये सब बजरंग बली ने जो ये इशू लाए थे ना, बजरंग बली ने इनको एकदम चित्त कर दिया है। बजरंग बली प्रभु श्री राम सबके हैं, 33 करोड़ देवी देवता हम हिंदुओं के दिल में रहते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा धर्म की राजनीति करते हैं। अब कर्नाटका एक वेल एजुकेटेड राज्य है, जिसमें कि महंगाई को लेकर, महंगाई बहुत बड़ा इश्यू था मैम, और ये बेरोजगारी बहुत बड़ा इश्यू था मैम, और वहाँ पे जो किसानों की समस्या थी, आए दिन किसान वहाँ पे आत्महत्या कर रहे थे। माइंस में 40% का स्कैम किया जा रहा था। इनके घर से 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ रुपए एक एमएलए के घर से बरामद किए जा रहे थे। तो ये चुनाव बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े जोश के साथ मैं आपके माध्यम से कर्नाटका की जनता को धन्यवाद दूंगा कि हम 150 प्लस सीटें फुल मैंडेट के साथ। आप तमाम यहाँ पे समस्याएं मुद्दे गिनवा रहे कर्नाटक के, लेकिन हमने तो सुना था वहाँ पर हिजाब, हलाल और तमाम इस तरह बजरंग बली, ये तमाम बड़े मुद्दे जिसके रहते थे, लगता था कि कांग्रेस के हाथों से बाजी जाने वाली है। नहीं मैम, ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, और हम मोहब्बत फैलाते हैं। मोहब्बत की मिसाल आपको हिमाचल में मिली फर्स्ट, दूसरी जो दुकान अब कर्नाटक में खुल गई, अब कर्नाटक एक्सप्रेस वहां से शुरू होगी, मध्य प्रदेश पहुंच रही है। मध्य प्रदेश में 228 सीटें हैं, आप नोट कर लीजिए, और अगली बार मैं आपको यहीं मिलूंगा। 150 प्लस वहां पे आ रही है, फुल मैंडेट आ रहा है। जोश पूरी तरीके से बुलंद है। कर्नाटक जीत गए तो 2 अगले राज्य की बात कर रहे हैं। मैम आपसे बात करूंगी, हिजाब आपने पहना हुआ है, कर्नाटक चुनाव में हिजाब एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी। पिछले साल हमने जिस तरीके से देखा, एक लड़की हिजाब पहनती है, किस तरीके हिजाब देखो, हमारा मुस्लिम का एक पर्दा है, जिस तरीके से हम पर्दा रखेंगे उतना बेहतर हमारे। हम अब हिंदू को समझो, हिंदू भी अब हिजाब बांधने लगे। उनका क्या मुद्दा है, वो चाहते हैं हम हिजाब बांधेंगे, हमें देख के दूसरी लड़कियां जो है मुसलमान वो उतार देंगे हम पर। हमारे मुद्दे में ये नहीं है, हम मुसलमान अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं। जितना तुम बदनाम करेंगे, हम ये नहीं कि दूसरों की वजह से हम अपना हिजाब उतार दें और बदनाम हो। भाजपा क्या ऐसा करती है क्या कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है भाजपा? हाँ, वो चाहती है मुस्लिम अलग हो जाए, हिंदू अलग हो जाए, वो दल अलग करना चाहती है। पर प्रधानमंत्री मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास की। नहीं, ये ऐसी बात नहीं। अगर ऐसा होता, अब जैसे अब फिलहाल में हमारे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालती, अगर ऐसे ही वो भी करते शायद वो भी जीत पाते हैं।